और उन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि कलयुग में इंसान कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। और ये बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने पांचों पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि तुम जो कुछ भी उस वन में सबसे पहले देखो मुझे आकर के विस्तार में बताना। पांचों भाई वन की तरफ चले गए और फिर वहां से वापिस आए और सीधा श्री कृष्ण जी के पास चले गए। और फिर उन्होंने श्री कृष्ण जी को क्या बताया तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था कि कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा और लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा। और ये सब द्वापर युग में ही श्री कृष्ण जी ने महाभारत में बता दिया था। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ श्री कृष्ण जी की वो 5 बातें जो कलयुग के बारे में श्री कृष्ण जी ने महाभारत में बताई थी और जो आज कहीं ना कहीं सच हो रही है। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी और उन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि कलयुग में इंसान कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। और ये बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने पांचों पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि तुम जो कुछ भी उस वन में सबसे पहले देखो मुझे आकर के विस्तार में बताना। पांचों भाई वन की तरफ चले गए और फिर वहां से वापिस आए और सीधा श्री कृष्ण जी के पास चले गए। और फिर उन्होंने श्री कृष्ण जी को क्या बताया तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर ने बताया कि उन्होंने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। और जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को इसके बारे में बताया तो श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। और भीम ने देखा एक गाय को जो अपने बच्चे को चाट रही थी और वो इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया और भीम ये देखकर दंग रह गए। और भगवान श्री कृष्ण जी से उन्होंने इसका अर्थ पूछा तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, लेकिन अगर खुद का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे और रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग के जो लोग होंगे ना वो अपने बच्चों को मोह माया और परिवार के अंदर ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है और स्त्रियां उनके पतियों की अमानत है और ये शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। और वहीं अर्जुन ने देखा एक पक्षी जिसके पंख पर वेद की रुचाई लिखी हुई थी, लेकिन वो एक मांस खा रहा था और इसको देखकर अर्जुन भी हैरान हो गए। और इस पर श्री कृष्ण जी ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, लेकिन उनकी मंशा यही होगी कि किसकी मृत्यु पहले हुई और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का ओहदा चाहे जितना भी ऊंचा होगा लेकिन उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन को छीनने को आतुर होंगे और वास्तविक संत कोई ही होगा। और नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी, लेकिन बड़े से बड़े वृक्ष भी उसको रोक नहीं पाए, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी और उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन और सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरिराम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा और हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। और वहीं सहदेव ने अनेकों कुएं देखे जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो सबसे गहरा था। वहीं श्री कृष्ण जी ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में और उत्सव में बहुत ही ज्यादा धन खर्च करेंगे, लेकिन किसी भूखे इंसान को देखेंगे तो उसकी मदद करने में किसी को कोई भी रुचि नहीं होगी, मजा नहीं आएगा। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस मछली और नशे की चीजों में धन खर्च किया जाएगा। और जो लोग इन आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, यही है वो कलयुग के 5 सत्य। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जान पाए। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए इंस्पायर भी।